नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो रोज़ देखते होंगे और आप ही के लिए ये सब वीडियो मैं लेकर के आती हूँ। इस समय मेरे कलाकारों के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ केजी सुब्रमण्यम। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं केजी सुब्रमण्यम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनके विषय में इनसे संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। तो इनका सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं कि इनका नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम दोस्तों आपको बताते चले कि परीक्षा में कलाकारों का कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो जो इस तरह के कलाकार हैं जिनका नाम थोड़ा सा कठिन है, तो उनके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें आपको देखना है कि इनका पूरा नाम क्या है। ऐसे कलाकारों का कमलापति गणपति सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम ये था। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1924 ईस्वी में केरल में हुआ था। दोस्तों, इनका जो उपनाम था, उनको उपनाम इनका था मणिदा। मणिदा के नाम से ये जाने जाते थे। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो शांति निकेतन में हुई थी। इसके साथ मैं आपको बताते चलूं कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था नंदलाल बोस, रामकिंकर वैद्य, विनोद बिहारी मुखर्जी। क्योंकि जिस समय ये शांति निकेतन में कला की शिक्षा ले रहे थे, ये जो त्रिमूर्ति थे, ये तीनों लोग वहां पर थे और तीनों ही इनके गुरु थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे केजी सुब्रमण्यम। ये चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर और लेखक थे। वे पिकासो के संश्लेषणात्मक घनवाद और मातिस के रंगों से प्रभावित थे। ये मातिस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, खास तौर से मातिस के रंगों से। उन्होंने इनके विषय में और आगे देखते हैं क्या है कि उन्होंने नारी के, इसलिए इम्पोर्टेंट है, नारी के अनगिनत रूपों का चित्रण किया है। कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं काली के रूप में, कहीं रोती हुई स्त्री और कहीं हास परिहास में रत स्त्री का चित्रण इन्होंने किया है। विशेष रूप से नारी पुरुषों के मध्य जो कामुक क्षण होते हैं, उन क्षणों को भी इन्होंने अपने चित्रों में चित्रण किया है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? समकालीन भारतीय कला में सुब्रमण्यम ने म्यूरल, टेराकोटा, रिलीफ पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग और एक्रेलिक शीट पर असंख्य कार्य इन्होंने किया। 1962 और 63 के मध्य लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने स्थित रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर बना म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर बनाया इन्होंने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक किंग ऑफ डार्क चैम्बर यानी स्याह कोष्ठ का राजा पर आधारित है। दोस्तों, आपको बताते चले कि किंग ऑफ डार्क चैम्बर, मैं लखनऊ में गई थी तो मैंने उसे देखा और उस पर मेरी एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएगी। अगर उसके विषय में डीपली जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि केजी सुब्रमण्यम से संबंधित ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कैसी है पेंटिंग? म्यूरल है ये। 81 फीट लंबे और 9 फीट ऊंचे टेराकोटा म्यूरल के निर्माण में 13,000 ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग हुआ था। इस काम में इनकी जो मदद की थी वो राजस्थान के कलाकार थे ग्यारसी लाल वर्मा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। 1969 ईस्वी में नई दिल्ली में सीमेंट, कास्ट और पोर्सलिन में गांधी दर्शन प्रदर्शनी के लिए टेराकोटा टाइल्स में रिलीफ म्यूरल हर्ट्स एंड ट्रॉफी सीरीज तथा 1970 ईस्वी में शांति निकेतन में पुस्तकालय की सपाट भित्ति पर एक्रेलिक और तैल रंगों में भित्ति चित्र इन्होंने बनाया था। इनकी जो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम था वो टेराकोटा रिलीफ था, यानी इनका अधिकतर जो काम था वो टेराकोटा रिलीफ था। उम्मीद करते हैं कि इतने पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो के बाद ये गारंटी है कि केजी सुब्रमण्यम में आपको दोबारा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आइए अगले क्या पॉइंट है वो हम देखते हैं। ये इनसे संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्रेलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की पेंटिंग
जो रिवर्स पेंटिंग है उसमें इनकी पुसेरा पल्ली 3 यानी परियों की कहानी, इसी तरह की इनकी एक कल्पना है। 2003 में इनेमल ऑन आयरन शीट माध्यम में कमरे के भीतर बैठी आकृतियों को बहुत सुंदर इन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। भारत में केजी सुब्रमण्यम ही वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की। ये भी इनके बारे में काफी इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना ही रखना है, ये भूलना नहीं है कि भारत में सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत किसने की, तो वो थे हमारे कलाकार केजी सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट देखिए, ये भी पॉइंट इनके विषय में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने बिल्लियों के असंख्य चित्र यानी स्केच बनाए। अगला पॉइंट है, इन्होंने बच्चों की पुस्तकों के लिए बहुत से इलस्ट्रेशन बनाए और पुस्तकें भी लिखी। बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन वो आपकी कला से उतना रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको आवश्यकता नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक हिंसा का इन्होंने तीखा चित्रण किया है। 2003 में गुजरात हिंसा पर कैनवास पर तैल रंगों से गुजरात 2002 शीर्षक की इन्होंने एक कविता लिखी थी। उस कविता को आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली की प्रदर्शनी में छापा गया था। इन्होंने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाया। अगला पॉइंट है इनका, 1981 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, जो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये वो सम्मान था जो किसी कलाकार को दिया जाने वाला पहला सम्मान था, यानी कालिदास सम्मान पाने वाले ये प्रथम कलाकार केजी सुब्रमण्यम जी थे। आर शिव कुमार द्वारा केजी सुब्रमण्यम के ऊपर लिखी पुस्तक केजी सुब्रमण्यम अ रेट्रोस्पेक्टिव, ये आर शिव कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो इनके जीवन पर आधारित है। इनको सम्मान कौन कौन सा मिला है दोस्तों, आइए ससरी निगाह से देख लेते हैं। 1975 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1992 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी। 2006 में पद्म भूषण मिला था। 2012 में पद्म विभूषण मिला था। यानी ये ऐसे कलाकार थे जिनको पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला। ऐसे एक कलाकार और हैं जिनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन से वो कलाकार हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार दिए गए हैं। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मुझे चाहिए। 2005 में अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा था। तो ये रही आपकी केजी सुब्रमण्यम से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए और जब देखिए बस उसको आप याद कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूंगी। नमस्कार।